जी राज तक 24/7 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बड़वानी में 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की सरकार को अनुमति संसदीय विशेषाधिकार छीने और समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार व सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रातों रात आपातकाल की घोषणा कर संविधान की हत्या कर एक काले अध्याय की शुरुआत की। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास तब तक है जब वह सत्ता में होती है, जब वह सत्ता से बाहर होती है तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूकती। उक्त बात जिला भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण के अवसर पर एक संगोष्ठी में युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कहा। जिला भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूर्ण के अवसर पर एक संगोष्ठी में युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कही। आगे उन्होंने कहा कि आपातकाल के लगाने के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों बार संविधान को बदला तथा अपने अनुकूल कानून बनाने और उन कानूनों को देश पर थोपा और आज कांग्रेस संविधान बदलने का झूठा प्रचार कर रही है। साथ ही उन्होंने आपातकाल में दी गई यातनाओं का जिक्र भी किया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में पूर्व 1975 में लगाए आपातकाल पर भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया गया। साथ ही भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र का पूजन किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष अजय यादव ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हमारे पितृ पुरुषों व मीसाबंदियों के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे इंदौर के लोकतंत्र सेनानी ने आपातकाल में दी गई यातनाओं व इस काले अध्याय के बारे में सिलसिलेवार सुनाया व कहा आज पार्टी जिस स्थान पर खड़ी है वो मीसाबंदियों के त्याग और बलिदान की देन है। अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आपातकाल का जो दंश यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने झेली उसका वर्णन करना मुश्किल है। वही कार्यक्रम के जिला संयोजक ओम प्रकाश खंडेलवाल ने कार्यक्रम की भूमिका के बारे में विस्तृत से बताते हुए कांग्रेस के घृणित कार्य को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी सोहन माहेश्वरी व शिखर चंद्र जैन भी संबोधित करते हुए अपने अपने संस्मरण सुनाए। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अजय यादव, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, संयोजक ओम प्रकाश खंडेलवाल, कमल नयन एकले, लोकेश शुक्ला, मीडिया प्रभारी सुनील भावसार आदि मौजूद रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आए थे वो जब हम लोग गजेंद्र जी प्रदर्शनी देख रहे थे तो कह रहे थे तब मोबाइल नहीं था, नहीं तो ऐसी फोटो आती कि क्या होता। तो मोबाइल नहीं था, पुराने लोगों को सबको याद होगा, कैमरा आया करता था, कैमरा में रील डलती थी, रील में अध्यक्ष आदरणीय शेखर दादा, हम सब के मार्गदर्शक और मीसा मंदिर ऐसे नारायण सिंह जी का, क्योंकि बीती बात तो वही बता सकता है जिस पर बीतती है, लेकिन सबके अपने अपने अनुभव हैं। मुझे जो इमरजेंसी का पहला संस्मरण याद है, मैं इमरजेंसी के ठीक बाद पैदा हुआ, कुछ महीनों बाद, 3 महीने 4। आज 25 जून 2025 है। भारत में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था उसका 50 साल आज तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने, परिवार के हाथ में सत्ता बनाए रखने और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए किस तरीके से संविधान की हत्या कर, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर, बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए रातों रात राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर साइन करा के भारत में इमरजेंसी लागू की गई, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद संविधान की निर्मम हत्या कर जो काला अध्याय अगले 2-2.5 साल के पीरियड में चलता रहा, लगभग 2.25 साल के पीरियड चलता रहा, आज उसकी 50 साल उसको पूरे हो रहे हैं। ये संविधान की हत्या का कृत्य जो है, ये लोकतंत्र की हत्या का कृत्य, ये सभी देश के लोगों के बीच में जाए, ये जानकारी फैले कि आगे आने वाली कोई भी सरकार इस तरीके की हिटलरशाही, इस तरीके की संविधान की हत्या करने की हिम्मत ना कर सके। इसके लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। 1976-77 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई थी और कांग्रेस की हार हुई थी। 1980 में फिर चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आया था और चुनाव जीता था। क्या 5 साल में पब्लिक आपातकाल को मिली? लेकिन पब्लिक आपातकाल को नहीं मिली। बहुत सारे समीकरण उस समय सरकार गिरने, दूसरी सरकार बनने, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने, इसके कारण जो अस्थिरता थी, चुनाव बहुत सारे तात्कालिक विषयों पर भी लड़ गया
और चुनाव का निर्णय क्या हुआ सिर्फ यही सही और गलत भी साबित नहीं कर सकता। संविधान खत्म कर देना, संविधान सस्पेंड कर देना, चुनाव जीत जाते तो भी गलत था, चुनाव हार गए 77 का तो भी गलत। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक